Hello students, welcome to Pathshala Booster. So students, today we are going to study our class 7 English Purvi book. Before starting our first unit, that is learning together, I have given you the overview of the Purvi book. There are 5 units in your Purvi book, and in every unit there are 2 stories and a poem. So students, their names are unit first, that name is learning together, and in this unit there are 2 stories and a poem, that names are The Day the River Spoke, Try Again, 3 Days to See, and in second unit Wit and Humor, Animals, Birds and Dr. Dolittle, and a poem, A Funny Man. Say the Right Things. Unit third, that is Dreams and Discoveries. My Brother's Great Invention. Paper boats, North, South, East and West. Now unit 4, that is Travel and Adventure. And in this unit we have to study the tunnel, travel and conquering the summit. And last unit, that is Brave Hearts, a homage to our brave soldiers, my dear soldiers. And last, that is रानी अबक्का. तो ये आपको मैंने ओवरव्यू आपकी पूर्वी बुक का दे दिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है आपकी पूर्वी बुक के अंदर. ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट यूनिट, दैट इज लर्निंग टुगेदर. ओके स्टूडेंट, our first unit, that is learning together. So in this unit we are going to start our first story, that is The Day the River Spoke. यानी एक दिन रिवर बोली. क्या बोली, किससे बोली? ओके, बट बिफोर we read the chapter or your story, let us do these activity before we read. यानी हमें अपनी एक एक्टिविटी में जो दी गई है उसको हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट. तो ये एक्टिविटी क्या है? लेट अस डू दीज एक्टिविटीज. फर्स्ट क्या है, क्या करना है आपको? क्लोज योर आईज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट. आपको क्या करना है? आपको क्या है, अपनी आईज को क्लोज करना है और ध्यान से सुनना है जो आपके आसपास की साउंड्स है उनको क्या है, आपको बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन करनी है उनके बारे में. उस पर ये बेस्ड है, यानी आपकी लिसनिंग एबिलिटी पर ये कुछ क्वेश्चंस है. आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? आप अपने आसपास जो भी आवाजें सुन रहे हैं, जैसे कि वो बर्ड्स की हो सकती है, हैन की हो सकती है, या फिर रिवर की हो सकती है, लीव्स की हो सकती है, या फिर विंड की साउंड हो सकती है, तो वो आपको क्या कहने की कोशिश कर रही है? क्या वो आपको कुछ कहने की कोशिश कर रही है? आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है कि हाँ वो अगर हमें कुछ कह रही हैं तो आप आंसर यस लिख सकते हैं, और अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो आप नो लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट, आपको जैसे बर्ड्स की साउंड सुन रही है, आपको बर्ड्स क्या कह रहे हैं? बर्ड्स क्या कह रहे हैं? तो स्टूडेंट, आपको बर्ड्स क्या कह रहे हैं? बी हैप्पी एंड फ्री. और विंड आपको क्या कह रही है? कीप मूविंग टू एंड नेवर स्टॉप. रुको मत, चलते चलो. और इसके अलावा और कौन सी आवाज हो सकती है? लीव्स की हो सकती है, जैसे
लीव्स की सरसराहट हो सकती है, वो आपको क्या कह रही हैं? वो आपको क्या कह रही हैं कि आपको क्या करना है? स्टे काम एंड पीसफुल। आप ऐसे इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपका आंसर यस है कि आपको लगता है कि वो कुछ कह रही हैं, तो आप इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं, आपको कुछ नहीं कह रही, तो आप क्या लिख सकते हैं? नो, दे आर नॉट ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, दे मेक साउंड्स बट दे डोंट टॉक लाइक ह्यूमन बीइंग्स। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू आल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? क्या वो आपको पूरा दिन सुनती हैं? आपको क्या ऐसा लगता है जो चीजें आपके आसपास हैं, फर्स्ट में तो था कि क्या वो आपसे कुछ कहना चाहती हैं, और अब क्या है क्वेश्चन कि क्या आप जो वो आपके अराउंड जो चीजें हैं, क्या वो आपको सुन रही हैं, पूरा दिन सुनती हैं? तो आपको क्या लगता है? तो आपको ये क्वेश्चन उस पे बेस्ड लिखना है। तो आप इन क्वेश्चंस को कैसे लिख सकते हैं? तो लेट अस डू द एक्टिविटी। मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या आपको वो कुछ कह रही हैं? ये था। तो मैंने आपको यस और नो दोनों बता दिए हैं। मैं कह रही हूं कि यस, वो हाँ, तो कैसे लिख सकते हैं? यस, द साउंड्स में फील लाइक दे आर टेलिंग अस समथिंग, लाइक बर्ड्स चिर्पिंग और विंड की ब्लोइंग की आवाज है जो, ये हमसे कुछ ना कुछ कह रही है। हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और सेकंड क्या है? नो थिंग्स अराउंड अस डोंट रियली लिसन बट इट मे फील लाइक दे डू, कि हमें लगता है ऐसा कि वो हमें सुन रही हैं, लेकिन इन रियल ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, या फिर लिविंग भी हैं, तो उनको कोई हमारी लैंग्वेज तो नहीं आती ना, तो वो क्या हमें सुन सकती हैं या समझ सकती हैं? नहीं। तो हम यहाँ पे ऐसे इस क्वेश्चन को दोनों को लिख सकते हैं। और हमें क्या कहा गया है? शेयर योर आंसर विद योर टीचर्स, और अपने क्लासमेट्स के साथ आपको शेयर करने हैं। तो आगे कैसे लिख सकते हैं? अब हमें क्या दिया गया है? अब हमें एक क्वेश्चन और दिया गया है यहाँ पे। तो सेकंड क्या है? जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल हु लिव्ड विद हर पेरेंट्स एंड 3 ब्रदर्स इन कोस्टल विलेज। वो क्या है? जानवी एक लड़की है जो कि क्या है? काफी ब्राइट है, और वो क्या अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। कहाँ पे? अपने 3 भाइयों के साथ और पेरेंट्स के साथ कोस्टल विलेज। कोस्टल विलेज का क्या मतलब होता है? जो समुद्र किनारे होते हैं, मतलब कि जो सी के किनारे विलेज होते हैं, उनको कोस्टल कहते हैं। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन फार्म, शी हैड अ ड्रीम। और उसका क्या ड्रीम था? यहाँ पे उसके फार्म पे, मतलब खेत पे काम करते हैं पेरेंट्स, और उसको हैड ए ड्रीम, उसका एक ड्रीम है। क्या है वो? व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? वो ड्रीम क्या हो सकता है? तो स्टूडेंट्स, आपको उसके ड्रीम के बारे में इमेजिन करके लिखना है कि उसका ड्रीम क्या हो सकता है। हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? और कैसे वो अपने ड्रीम को ट्रू करेगी, यानी उसको जो उसको चाहिए, जो उसने ड्रीम सोचा है, वो उसको क्या है, क्या कर लेगी, अचीव कैसे करेगी, उसको कैसे पूरा कर पाएगी। तो थर्ड क्या है? व्हाट इज योर ड्रीम? आपका ड्रीम क्या है? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? और आप क्या करेंगे अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए? जो आपका सपना है उसको पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? तो ये 3 क्वेश्चन है, इनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं स्टूडेंट। कि फर्स्ट कैसे लिख सकते हैं? हर ड्रीम कुड बी टू स्टडी वेल एंड हेल्प हर फैमिली और बिकम सक्सेसफुल। उसका ड्रीम हो सकता है कि वो पढ़े और हेल्प करे अपनी फैमिली को और सक्सेसफुल बने। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? शी कैन मेक हर ड्रीम कम ट्रू। उसने अपना ड्रीम को कैसे ट्रू किया? तो वो कैसे ट्रू कर सकती है? बाय स्टडिंग हार्ड, हार्ड स्टडी हार्ड करके, वर्किंग सिंसियरली,
और नॉट गिविंग अप, और गिव अप नहीं करे। तो कैसे कर सकती है? स्टडी हार्ड करके, सिंसियरली काम करके, और कभी भी गिव अप ना करे, मुश्किलों से लड़े। ठीक है स्टूडेंट। तो थर्ड क्या है कि आपका ड्रीम क्या है और आप उसको पूरा करने के लिए क्या करेंगे। माई ड्रीम, आई वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन लिख सकते हो, या फिर कोई भी कि आप सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, कुछ भी, मतलब जो भी आपका ड्रीम है या आप बड़े होकर जो भी बनना चाहते हैं। तो यू कैन चेंज दिस अकॉर्डिंग टू यू। तो उसको अचीव करने के लिए आपने क्या किया? टू अचीव इट आई विल स्टडी रेगुलरली, कि उसको अचीव करने के लिए मैंने क्या किया? स्टडी किया रेगुलरली और प्रैक्टिस किया, डेली प्रैक्टिस किया बहुत सारा, और क्या है? स्टे फोकस, और अपने फोकस को स्टे रखा, यानी सीधा अपने फोकस पे, अपने लक्ष्य पे, अपने एम पे क्या फोकस किया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट। तो अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पिक्चर है हमारी स्टोरी की। आप इसमें देखिए कि आप क्या क्या देख सकते हैं, मेंशन करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिख रहा है? ये लड़की क्या है? सैड दिख रही है एक तो आपको काफी, और इसकी आंखों से क्या आंसू गिर रहे हैं, यानी ये क्राई कर रही है, रो रही है, वीपिंग कर रही है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? बैम्बू स्टिक्स दिख रहे हैं, बैम्बू के पेड़ दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक बर्ड दिखाई दे रहा है, दैट इज पैरेट। एंड यहाँ पे आपको एक अनदर बर्ड दिख रहा है, ये क्या है? किंगफिशर। एंड यहाँ पे आपको एक लिजर्ड भी दिखाई दे रही है। ठीक है, ये चीजें आपको मैंने बता दी हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या है हमारी स्टोरी। तो अ ब्राइट टीयर स्प्लैश्ड डाउन हर नोज। अ ब्राइट बिग ब्राइट टीयर, यानी बहुत बड़ा आंसू क्या हुआ? स्प्लैश्ड, यानी छलक कर उसकी कहाँ आ गया? नाक पे आ गया, नोज पे आ गया उसकी। तो स्प्लैश्ड का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, कि फेल इन ड्रॉप्स, ड्रॉप्स के रूप में गिर जाना, मेकिंग अ साउंड, और जब वो गिरता है तो क्या करता है? साउंड करता है। जैसे कि हमारा आंसू गिरता है अगर हम पढ़ रहे हैं बाय चांस, और हमारा ध्यान कहीं हो रहा है, हम सैड फील कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो हमारा आंसू छलक कर गिरता है तो क्या? टप की आवाज करता है, उसको बोलते हैं स्प्लैश्ड डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे क्या है? एंड अनदर, यानी एक आंसू गिरा, उसके बाद दूसरा आंसू गिरा। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग्स एन एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट। यहाँ पे अभी मैंने आपको क्या दिखाया था? ये किंगफिशर दिखाया था। ये क्या? ऊपर से एकदम डाई मारता हुआ पक्षी है, आ रहा है। ये जो समुद्र है, इसमें से ये रिवर के पास जहां बैठी है, वहां क्या करता है? उसको अंदर पानी में फिश दिखाई देती है, तो ये ऊपर से जंप करता है, डाइव करता है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि एक एरो हो, यानी तीर होता है ना, उस तरीके से एकदम ऐसे डाइव कर जाता है। तो ये आपको एरो की फॉर्म में लग रहा है ना, ये देखो, ये ऐसे एरो की फॉर्म में लग रहा है। ये ऐसे एकदम सीधा डाउन क्या है? रिवर के अंदर जाता है और कैच कर लेता है फिश को। तो ये कैसे लग रहा है? एक एरो की तरह लग रहा है। और ये क्या है? कि ब्लू रंग का, क्योंकि ये पक्षी क्या है? ब्लू कलर का होता है, तो एक ब्लू एरो की तरह लग रहा है सनलाइट के अंदर, काफी मतलब चमक रहा है एकदम तीर की तरह। एंड अ ग्रीन लिजर्ड, आपको मैंने अभी लिजर्ड भी दिखाई थी, ये इस लड़की के पास क्या है? लिजर्ड दिखाई गई है, क्या है? एंड अ ग्रीन लिजर्ड स्लीदर्ड डाउन ऑन द रिवर्स एज टू बास्क इन द सन। अब ये लिजर्ड क्या है? स्लीदर्ड का मतलब होता है कि पेट के बल रेंगना, जैसे रेंगने वाला कीड़ा है ना, ये एक इंसेक्ट है, रेंगता है जो,
जो क्या है ऐसे 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 करता है, यानी जैसे सांप है, सांप भी ऐसे ऐसे लेटता हुआ जाता है ना, यानी मूव्ड बाय साइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड, यानी ऐसे 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 सांप की तरह, यानी अपने ये लेग्स के थ्रू मूव नहीं करते, अपने पेट के थ्रू मूव करते हैं। जैसे कि क्रोकोडाइल हो गया, वो भी अपने ऐसे ऐसे सरकता है आगे, वो अपने पेट के बल सरकता है। एनर्जी इनकी कहाँ से लग रही होती है? इनकी बॉडी से लग रही होती है, ना कि पैर, क्योंकि इनके पैर बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनमें इतनी ताकत नहीं होती है। तो ये किससे मूव करते हैं? अपने पेट की उससे मूव करते हैं। तो डाउन टू द रिवर एज टू बास्क इन द सन, ये क्या है? रिवर की ओर ऐसे सरक सरक के जा रही है, रिवर के किनारे पर। डियर डियर said a sleepy murmuring voice, what's the matter? यहाँ पे ये कौन बोल रहा है? डियर डियर, ये किसकी आवाज है? ये मर्मरिंग वॉइस का क्या मतलब है? मर्मरिंग वॉइस होता है स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, यानी काफी लो वॉइस में, यानी जैसे कि हम सब सुबह जब जैसे सो के उठते हैं तो हमारा बोलने का मन नहीं करता, हम सुस्ती में होते हैं, धीरे धीरे, नहीं मम्मी सोने दो ना, ऐसे करते हैं ना, मतलब मरमरी सी आवाज में धीरे धीरे बोलना काफी। तो उसको एक स्लीपी सी साउंड सी सुनती है, जो उसको कह रही है डियर डियर व्हाट्स द मैटर, कि क्या हुआ, उससे पूछती है। तो वो क्या है, अब अगर अचानक से कोई आवाज उसको सुनेगी तो वो क्या है, इधर उधर देखती है पहले तो कि कौन बोल रहा है ये सब। जानवी वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड का मतलब होता है सरप्राइज हो जाना। क्यों? उसको आवाज एकदम से सुनाई दी तो वो क्या हो गई? सरप्राइज्ड हो गई। क्या हो गई? सरप्राइज हो गई काफी, कि कौन बोल रहा है, यहाँ कोई है भी नहीं। जानवी वाज स्टार्टल्ड यानी सरप्राइज हो जाती है, बिकॉज शी वाज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, क्योंकि वो श्योर थी कि वो यहाँ पे क्या है, अलोन है, उसके आसपास क्या है, कोई भी नहीं है। तो वो क्या है, सरप्राइज फील करती है काफी कि यहाँ पे कौन आ गया जो मुझसे बात कर रहा है। उसको लगता है कि वो तो क्या है, बिल्कुल अलोन थी यहाँ पे। इट कुडंट हैव बीन द लिजर्ड, तो वो सोचती है, लिजर्ड को देखती है सबसे पहले, तो वो कह रही है ये लिजर्ड तो नहीं हो सकती। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। अब मैंने आपको बर्ड दिखाया था यहाँ पे, कौन सा बर्ड था वो? किंगफिशर। यहाँ पे मैंने आपको बर्ड किंगफिशर दिखाया था, वो क्या एक एरो की तरह नीचे गया था पानी में और उसने फिश को पकड़ा था। तो वो कह रही है कि ना तो ये लिजर्ड है ना ही ये किंगफिशर हो सकता है, क्योंकि किंगफिशर तो क्या कर रहा है, बैम्बू, जो पीछे बैम्बू मैंने आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, वो तो वहां पे हाइट पे बैम्बू के पेड़ पे जाके क्या झाड़ियों में वहां जाकर क्या कर रहा है, खा रहा है उस फिश को जिसको उसने पकड़ा है। यहाँ पे क्या है, थिकेस्ट दे रखा है। थिकेट का क्या मतलब है? थिकेट ऑफ बैम्बू यानी डेंस ग्रुप ऑफ बुशेज एंड ट्रीज, यानी घना जंगल टाइप में हो जाना, काफी बैम्बू स्टिक एक ही जगह पे काफी सारे हो जाना और डेंस गहरा सा जंगल की तरह हो जाना, उसको थिकेट कहते हैं। तो वो तो कह रही है कि वो तो वहां पे जाके क्या कर रहा है, फिश को खा रहा है, जिस फिश को उसने पकड़ा था। तो वो बहुत सरप्राइज फील करती है कि यहाँ तो मैं अकेली हूँ, तो फिर मेरे से बात कौन कर रहा है। तो वो आगे कहते हैं इट कुडंट बी द पैरेट, ये पैरेट भी नहीं हो सकता, क्योंकि बिकॉज पैरेट्स श्रिक्ड एंड दिस वाज अ स्लीपी वॉइस। वो क्या कह रही है कि जो ये पैरेट भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पैरेट की वॉइस क्या होती है, श्रिक्ड होती है। श्रिक्ड मीन्स काफी, उसकी पिच काफी हाई साउंड करती है, यानी तीखी सी आवाज होती है पैरेट की। तो वो कह रही है कि ये तो पैरेट भी नहीं हो सकता, तो फिर ये कौन है? क्योंकि जो उसने साउंड सुनी वो तो क्या थी, काफी स्लीपी सी साउंड थी, यानी सुस्ती में थी, जो ऐसी कोई वॉइस उसने सुनी थी। तो शी लुक्ड अराउंड हर, वो अपने आसपास देखती है। देयर वॉज नॉट अ सोल इन साइड, वहां कोई भी नहीं नजर आता। शी वॉज रादर स्केर्ड एंड वॉन्टेड टू रन अवे,
तो वो सोचती है कि यहीं कोई आत्मा तो नहीं है यहाँ आसपास। वो सोच रही है कि यहाँ के देयर वाज नॉट अ सोल इनसाइड, यहाँ तो कोई आत्मा तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, और ज्यादा डर जाती है और क्या सोचती है कि भाग जाने की यहाँ से सोचती है। तो आगे क्या होता है, यू शुड नॉट क्राई, यू नो द वॉइस वेंट ऑन। तो उसको दोबारा एक आवाज सुनाई देती है कि यू शुड नॉट क्राई। वो उसको कहती है कि नहीं, रो नहीं, तुम रोना नहीं। एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केर्ड, और तुम्हें डरने की भी जरूरत नहीं है। When you have been coming here to see me every day, well, almost every day, वो कह रही है कि तुम्हें भाई मेरी आवाज सुन के क्या है, डरना की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें रोने की जरूरत है, क्योंकि तुम डरने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम तो मुझे यहाँ पे रोज देखने आती हो। ऑलमोस्ट एवरी डे तुम यहाँ आती हो, तुम तो मुझसे फैमिलियर हो, यानी तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो। तो जब तुम मुझे अच्छे से जानती हो तो फिर डर किस बात का। तो यानी मतलब वो उस नदी के किनारे डेली आती है, इसका मतलब वो लड़की जान ली। तो ये सब बातें उससे कौन कह रहा है, वो रिवर कह रही है। तो स्टूडेंट्स आगे स्टोरी में देखते हैं कि क्या होता है, कि वो क्यों रो रही थी, हम आज ये पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या है, अब वो क्या है, शी वॉज पजल्ड। वो क्या काफी पजल हो जाती है कि ये क्या है, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है। तो वो क्या है, काफी ज्यादा क्या है, पजल्ड हो जाती है। शी वॉज पजल्ड, इट वॉज सच ए वॉइस लाइक द रिवर, क्योंकि उसको वो आवाज रिवर के जैसी लग रही थी, जैसे रिवर बहती हुई छलकती हुई साउंड आती है, जैसे उसको कुछ उस तरह की साउंड आ रही थी। तो उसको लगता है कि वो वॉइस रिवर की है। इट कुडंट बी द रिवर, पर वो सोचती है, काफी पजल होती है कि ये साउंड रिवर जैसी तो लग रही है, लेकिन ये रिवर कैसे हो सकती है, रिवर बात तो नहीं करती है। तो अब क्या होता है, वेल टेल मी ऑल अबाउट इट सेड द रिवर। अब रिवर उससे कहती है कि तुम मुझे बताओ सब कुछ, कि क्या हुआ, किस लिए तुम क्या है रो रही हो। फॉर इट वॉज द रिवर, यानी अब उसको समझ आ गया कि रिवर ही उससे बात कर रही है। आई हैव गोट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। वो कह रही है कि तुम्हें पता है मैं रोज यहीं से बहती हुई जाती हूँ, और कहाँ जाती हूँ, सी में, समुद्र में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि समुद्र में सारी नदियां जाके लास्ट में कहाँ मिल जाती हैं, समुद्र में ही मिल जाती हैं। जैसे पर्वतों से निकलती हैं और वो मैदानी इलाकों से होती हुई लास्ट में क्या करती है, गिर जाते हैं किसके अंदर, सी में। तो वो कह रही है कि तुम्हें पता ही है कि मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे क्या रिवर में जाके मिलना है, रिवर पे पहुंचना है, मतलब सी में जाना है, रिवर ऐसे बोलती है उसको। तो दे वुड नॉट लेट मी टू गो टू स्कूल सेड जानवी, आई आस्क्ड माई मदर। तो वो कह रही है कि दे वुड नॉट लेट मी गो टू स्कूल, कि वो मुझे क्या स्कूल जाने नहीं देंगे। वो कहती है आई आस्क्ड माई मदर, यानी जो उसके पेरेंट्स हैं वो कह रही है कि वो मुझे स्कूल नहीं जाने देंगे। वो बच्ची क्या है, स्कूल जाना चाहती है, लेकिन उसकी मदर उसको, यानी उसको है कि उसके पेरेंट्स उसको भेजेंगे नहीं। वो ये ऐसे बोलती है, आई आस्क्ड माई मदर, मैंने अपनी माँ को क्या बहुत बार बोला, वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक एतन एंड मीना। एटन क्या है, मलयालम में एटन बोलते हैं बड़े भाई को। ओके स्टूडेंट, तो वो कहती है कि मैं क्यों नहीं स्कूल जा सकती, जैसे कि एटन भैया मतलब एटन जाता है यानी भाई जाता है, और मेरी फ्रेंड यानी मीना उसकी कोई फ्रेंड है जो स्कूल जाती है। एंड मदर हैड रिप्लाइड, उसकी मदर क्या कहती है, यू आर टू स्मॉल, कि तुम स्मॉल बेबी हो अभी, कि अभी तुम स्कूल नहीं जा सकती। यानी ये बात जब की है जब वो छोटी बच्ची रही होगी। मे बी लेटर वो कहती है कि शायद तुम आगे चल के स्कूल जाओगी। बट वेन शी वॉज 5, लेकिन अब वो क्या है 5 years की हो गई है। तो लिटिल रामू वॉज बोर्न, यानी उसका एक और भाई पैदा होता है जिसका नाम है रामू।
एंड मदर टिल सेड मे बी नेक्स्ट ईयर, वो कह रही है कि शायद तुम अगले साल जाओगी। ठीक है, तो जानवी माइंड, तो वो उससे कहती है कि नेक्स्ट ईयर तुम शायद चली जाओ स्कूल। तो जानवी माइंड योर लिटिल ब्रदर वाइल आई गो टू द फील्ड, वो उसको क्या कह के जाती है, उसको उसकी मदर, कि तुम अपने भाई रामू का क्या है, अपने लिटिल भाई का ध्यान रखो, मैं क्या है खेतों में जा रही हूँ, तो तुम उसका ध्यान रखना, कि जब मैं खेतों में जाती हूँ तो तुम्हें पीछे से क्या करना है, अपने भाई का ध्यान रखना है। नाउ शी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू, यानी अब उसका एक और भाई पैदा हो चुका है और उसकी अब उम्र कितनी हो चुकी है, 10 साल की, यानी अब वो 10 इयर्स की हो चुकी है। और उसका अब एक छोटा और भाई आ गया लिटिल अप्पू, जिसकी अब उसको देखभाल करनी है। तो हु वाज द स्मॉलेस्ट, क्योंकि अब वो बहुत छोटा है। दे डोंट वांट मी, दे ओनली, शी स्टॉप्ड विद अ सोब, और वो कह रही है कि ये सब वो लोग मुझे स्कूल नहीं जाने देना चाहते, मुझे रोकना चाहते हैं, इसलिए कर रही है, और वो रोना शुरू कर देती है। तो वो क्या कह रही है कि आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे विल नेवर लेट मी गो बट आई वॉन्ट टू गो। वो कह रही है कि मैं बहुत डर गई हूँ, आई एम स्केर्ड टू गो टू स्कूल, मुझे अब स्कूल जाने से क्या है, डर लग रहा है। क्यों लग रहा है, क्योंकि अब तो मैं 10 साल की हो चुकी हूँ, अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ, यानी 5-6 साल के बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, पर मैं तो अब बहुत बड़ी हो चुकी हूँ, 10 साल की हो गई हूँ, मुझे स्कूल में अब दाखिला मिलेगा नहीं, यानी एडमिशन नहीं मिलेगा मुझे तो, और ये मुझे जाने भी नहीं देंगे, दे विल नेवर लेट मी गो, क्यों अब मेरे को नहीं जाने देंगे, कह देंगे तुम तो बहुत बड़ी हो चुकी हो, ऐसे बहाना करेंगे। बट आई वॉन्ट टू गो, पर वो कहती कि मैं जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड, मैं पढ़ना चाहती हूँ, जैसे कि मेरे बड़े भैया और मेरी फ्रेंड मीना पढ़ते हैं, मैं उनकी तरह पढ़ना चाहती हूँ, चीजों को सीखना चाहती हूँ, उनके बारे में जानना चाहती हूँ। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर एटन, अपने भाई को क्या कहती है, वो एटन कहती है। एटन मीन्स एल्डर ब्रदर, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बट हिज रियल नेम वाज गोपी, उसके बड़े भाई का नाम क्या है, गोपी, और जो उसके सेकंड ब्रदर हुआ था उसका नाम था रामू, और अभी हमने पढ़ा उसके तीसरे भाई का नाम क्या था, अप्पू। तो अब वो क्या कह रही है, आई वॉन्ट टू नो वाई, वो क्या जानना चाहती है कि वाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स, यानी जो येलो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो स्पाइडर्स होते हैं वो येलो क्यों दिखाई देते हैं, वो येलो क्यों होते हैं। वाई बैम्बू ट्रीज रसल, वो कह रही है कि ये जो बैम्बू ट्रीज हैं ऐसे क्यों होते हैं। रसल का मतलब होता है जब वो बैम्बू ट्रीज आपस में हवा में हिलते हैं तो कैसी साउंड करते हैं, उनकी साउंड रसल की होती है, यानी लाइट साउंड मेड बाय लीव्स, जब वो लीव्स बैम्बू की आपस में टकराती हैं तो क्या जो वॉइस होती है उसकी, उसको रसल कहते हैं। तो वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, कि हमेशा चांद क्या है, हिल्स यानी पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है, वो ये सब जानना चाहती है। वो सोचती है कि भाई सिर्फ मून वहीं से क्यों निकलता है, हिल के पीछे से, और अस्त हो जाता है या दिखाई देना बंद कर देता है, अपना रास्ता क्यों नहीं बदलता है ये। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, यानी जो फील्ड में खेतों में जो पानी होता है उसमें क्या है, वो देखती है कि छोटी छोटी फिश को देखती है और कह रही है वो फ्रॉग कैसे बन जाती है, जबकि वो क्या है, फिश नहीं होती, वो क्या होते हैं, टेडपोल्स होते हैं, जो कि क्या है फिर आगे जाकर फ्रॉग्स बन जाते हैं। तो वो बहुत हैरान होती है कि ये छोटी छोटी फिश फ्रॉग में कैसे बदल जाती है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि ये तो टेडपोल है, ये फिश तो है ही नहीं। तो वो इन सब क्वेश्चंस के क्या है, आंसर जानना चाहती है, इसीलिए वो पढ़ना चाहती है, स्कूल जाना चाहती है। तो स्टॉप सेट द रिवर, रिवर क्या उसको कहती है, स्टॉप रुको। यू मेक मी ब्रीदलेस, तुमने मुझे ब्रीदलेस कर दिया है, यानी मुझे सांस नहीं आ रहा। एक साथ इतने सारे क्वेश्चंस कि टू मैनी क्वेश्चंस, टू मैनी वाइज, तो कह रही है सो मैनी वाइज, इतने सारे कारण है तुम्हारे पास।
तुमने तो सच में मुझे ब्रीदलेस कर दिया है। तो आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, वो कहती है, रिवर उसको बताती है कि भाई मैं तुम्हें ये तो बता सकती हूँ कि भाई कहाँ मून कहाँ चला जाता है। ठीक है, द रिवर सेड कॉन्स्पिरेटोरियली इट गोज डाउन, कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है यानी सीक्रेटली, कि वो कहती है कि मैं सीक्रेटली तुम्हें बता सकती हूँ कि भाई मून कहाँ चला जाता है। इट गोज डाउन टुवर्ड्स द सी, वो कह रही है कि वो नदी के किनारे, नदी की तरफ चला जाता है, हिल्स पे से निकलता है और जहां नदी खत्म होने वाली है, नदी है, वहां चला जाता है। आई हैव सीन, वो कह रही है मैंने देखा है ऐसा। तो इट ऑलवेज टेक द सेम वे, और हमेशा से ऐसा ही होता है, वो वहां हिल्स के पीछे से निकलता है और सी की तरफ चला जाता है। ठीक है, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द माउंटेन वो निकलता है और डाउन कहाँ कर जाता है, सी में, लाइक मी, जैसे कि नदी कह रही है मैं भी पहाड़ों से निकलती हूँ और निकलते निकलते आते आते फिर मैं कहाँ चली जाती हूँ, सी के अंदर गिर जाती हूँ। ऐसे ही चंद्रमा भी है, ऐसे मून है, तो वो इसको सीक्रेटली बताती है। कॉन्स्पिरेटोरियली का मतलब होता है सीक्रेटली, कॉन्स्पिरेसी यानी कॉन्स्पिरेसी वैसे तो षड्यंत्र होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब है कि सीक्रेटली, कि वो रिवर कह रही है कि मैं सीक्रेटली तुम्हें बता रही हूँ कि नदी कहाँ, भाई मून कहाँ है, नदी में जाके गिर जाता है, यानी टुवर्ड्स नदी की तरफ चला जाता है लास्ट में। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमें गिवन है स्टूडेंट्स, तो लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो व्हाई वाज जानवीज ड्रीम, वॉज इट इम्पोर्टेंट टू हर एंड वाई, आपको बताना है कि क्या ये जो ड्रीम है जानवी का, व्हाट वाज जानवी, उसका ड्रीम क्या है पहले तो, और क्या वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और है तो कैसे है। ऑब्वियसली उसका ड्रीम क्या है, स्कूल जाने का सपना है उसका, और वो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो स्कूल जाएगी तो तभी तो उसको पता चलेगा कि भाई मून कहाँ, हिल्स पे से क्यों निकलता है और सी में क्यों चला जाता है लास्ट में, मतलब कहाँ चला जाता है उसको नहीं पता। और ये वो क्या चाहती है कि भाई ये जो फिश उसको फील्ड्स में छोटी छोटी दिखती है वो फ्रॉग में बदल जाती है, उसको इसका क्वेश्चन का आंसर चाहिए। तो वो जब पढ़ेगी तभी तो उसको पता चलेगा कि वो फिश नहीं है, टैडपोल्स है। तो ऑब्वियसली ये चीज क्या है, इम्पोर्टेंट तो है ही। और क्यों है, क्योंकि जब वो पता चलेगा तभी तो उसको नॉलेज मिलेगी ना। तो डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम एंड हाउ, क्या आपको लगता है रिवर उसकी हेल्प करेगी उसके ड्रीम को फुलफिल करने में, और करेगी तो कैसे करेगी। तो स्टूडेंट्स इसके हम आंसर्स कैसे लिख सकते हैं, तो फर्स्ट आंसर हम ऐसे लिखेंगे, व्हाई वाज जानवीज ड्रीम, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम एंड वाज इट इम्पोर्टेंट टू हर एंड व्हाई, कैसे। जानवीज ड्रीम क्या था, वाज टू गो टू स्कूल जाना था, एंड लर्न टू रीड, और पढ़ना चाहती थी वो कैसे, अपने भाई एटन और अपनी फ्रेंड उसकी कोई होगी मीना उसकी तरह। तो यस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर, वो उसके लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि बिकॉज शी वाज क्यूरियस, क्योंकि वो जानना चाहती है, एंड ईगर टू लर्न, और क्या है, काफी क्यूरियस है और उसकी ईगर है यानी इच्छा है लर्न करने की, यानी पढ़ना लिखना चाहती है वो। शी वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड मैनी थिंग्स, वो बहुत सारी चीजें जानने चाहती है वर्ल्ड के बारे में। मैंने अभी आपको बताया जैसे कि लाइक नेचर के बारे में, कि मून हिल्स पे से निकलता है कहाँ चला जाता है, या फिर वो वहीं से क्यों निकलता है, एंड हाउ थिंग्स हैपन, की चीजें कैसे होती हैं, जैसे कि उसने फिश को फ्रॉग में कैसे चेंज हुआ वो जानना चाहती है वो, और जो फ्लावर्स थे उसमें जो स्पाइडर है वो येलो कलर का क्यों, विच शोज हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर नॉलेज, ये सब क्या शो कर रहा है, उसकी डिजायर को, यानी उसकी इच्छा को नॉलेज के लिए, उसकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है ये। तो डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम एंड हाउ, कि उसका जो ये ड्रीम है क्या ये पूरा करने में हेल्प करेगी रिवर उसकी। हम मानते हैं कि यस करेगी, रिवर कैन हेल्प हर, इट कैन गाइड, एनकरेज एंड इंस्पायर हर, वो उसको गाइड भी करेगी यानी रास्ता दिखाएगी, उसको एनकरेज करेगी,
प्रोत्साहित करेगी और उसको इंस्पायर करेगी कि ये सब करने के लिए। बाय टॉकिंग टू हर एंड आंसरिंग हर क्वेश्चन, और वो ऐसा कैसे करेगी? उससे बात करके, उसके क्वेश्चंस के आंसर्स दे के। द रिवर गिव्स हर होप, और रिवर क्या करेगी? उसको एक होप देगी और कॉन्फिडेंस देगी। इट मे आल्सो हेल्प हर फाइंड ए वे टू रीच टू स्कूल एंड लर्न न्यू थिंग्स, और वो उसको क्या हेल्प करेगी? रास्ता दिखाएगी उसको स्कूल जाने का, और क्या है? न्यू थिंग्स को लर्न करने के लिए। जस्ट लाइक इट ट्रेवल, जैसे कि वो ट्रेवल करती है टुवर्ड्स द सी विदाउट स्टॉपिंग। जैसे कि नदी क्या है, उसने बताया ना कि मेरे को जल्दी से पूछो जो तुम पूछना चाहती हो। मुझे क्या है, तुम्हें पता है कि मुझे समुद्र की ओर जाना है, मुझे समुद्र में के पास जाना है। यानी उसका अल्टीमेट क्या है कि उसको लास्ट में कहा में सी के अंदर चले जाके अपने आप को मिला लेना है। जैसे कि वो ट्रेवल करती है, माउंटेन से गिरती हुई आती है और कभी भी रुकती नहीं है, और कहाँ जाके रुकती है? सी में, समुद्र में। तो वो कह रही है कि वो इस तरीके से उसको इंस्पायर करेगी, उसको रास्ता दिखाएगी। तो ये थे क्वेश्चंस हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। इन नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी मैं आपको कुछ चीजें, जो वर्ड्स इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं वो आपको एक बार बता देती हूँ, उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड आया था आपके उसमें स्प्लैश्ड। स्प्लैश्ड मैंने बताया था ना, उसके आंसू जो गिर रहे थे और गिरते हुए क्या साउंड कर रहे थे, उसको स्प्लैश्ड बोलते हैं, छपाक की आवाज। फेल लाइक ड्रॉप्स विद ए साउंड, यानी कोई किसी ड्रॉप का गिरना, एक साउंड क्रिएट करना, उसको स्प्लैश्ड कहते हैं। स्लिदर्ड का मतलब होता है स्नेक की तरह मूव करना, यानी पेट के बल रेंगना। मैंने बताया था ना लिजर्ड और ये क्रोकोडाइल कैसे हैं, ये स्नेक, ये सब क्या है? पेट के बल ऐसे ऐसे मूव करते हैं, उसको स्लिदर्ड कहते हैं। मर्मरिंग साउंड होती है स्पीकिंग सॉफ्टली, यानी धीरे धीरे बोलना। स्टार्टल्ड होता है सरप्राइज, यानी वो सरप्राइज हो गई थी ना साउंड सुन के रिवर की। तो थिकेट क्या होता है? ए थिक ग्रुप ऑफ बुशेस, यानी झाड़ियों का एक थिक ग्रुप कह सकते हैं आप, यानी एक साथ काफी सारी झाड़ियां एक जगह उग जाना। श्रिक्ड का मतलब होता है मेड अ लाउड शार्प साउंड, जैसे कि पैरेट की होती है ना आवाज, उसको श्रिक्ड वॉइस बोलते हैं, पैरेट की जो वॉइस है, क्योंकि वो क्या काफी तीखी तेज तर्रार की तरह होती है, जो एकदम कानों में चुभती है, उसको बोलते हैं श्रिक्ड वॉइस। तो ये हमारे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, आप नोट डाउन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, वैसे तो आपकी बुक में भी इनके गिवन है मीनिंग, अगर आप वहां से भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी दे दिए हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन बाय बाय। और आपको एक स्टूडेंट मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करके पूछें, और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरी वीडियो को, आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट, टिल देन बाय बाय।